रविवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का समापन हुआ। यह प्रक्रिया रात 9:07 पर पूरी हुई। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले पंचदिवसीय पंच पूजा का आयोजन किया गया, जो 17 नवंबर को समाप्त हुआ। इस वर्ष अब तक 14,20,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले पंच पूजा की शुरुआत की गई। पंच पूजा के तहत कई धार्मिक अनुष्ठान किए गए, जिसमें 14 नवंबर को नारायण मंदिर के सामने आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट विधि विधान से बंद किए गए। इसके साथ ही 15 नवंबर को खड़क पुस्तक पूजन के साथ बद्रीनाथ मंदिर में वेद ऋचाओं का वाचन समाप्त हुआ और 16 नवंबर को मां लक्ष्मी के लिए कढ़ाई भोग अर्पित किया गया, जिसके बाद 17 नवंबर को भगवान नारायण के कपाट बंद किए गए। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के दिन करीब 10,000 श्रद्धालु धाम में पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। इस मौके पर मंदिर में जय बद्री विशाल के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा। मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था और पूरी प्रक्रिया को श्रद्धा और भक्ति के साथ अंजाम दिया गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा का समापन हुआ। इससे पहले ही गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके थे और अब भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट शीतकाल के लिए आज बंद हो गए हैं। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का भी समापन हो गया है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने आज भगवान जो बद्री विशाल है उनके जो श्रृंगार किया था वो पुष्प श्रृंगार यहाँ पर किया गया था। जो पिछले जैसे कल तक की अगर बात करें तो भगवान बद्री विशाल स्वर्ण श्रृंगार यहाँ पर भगवान का होता था, लेकिन आज जब कपाट बंद होते हैं तो भगवान का जो श्रृंगार होता है वो पुष्प से पूरा श्रृंगार भगवान का किया जाता है। और आज पूरे बद्रीनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो तांता लगा रहा। काफ़ी ठंड होने के बावजूद भी रात तक श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते रहे और इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये बहुत ही भावुक क्षण था हमारे लिए और 6 महीने से हम सभी लोग भगवान बद्री विशाल की पूजा कर रहे थे और आज 9:07 पर भावुक क्षण आया। सभी श्रद्धालुओं ने लगभग 14,35,000 के आसपास श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बहुत अच्छे दर्शन किए। हमारी सारे मंदिर समिति, हमारे धर्माधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे एलआई डिपार्टमेंट, जितने भी उन सब के सहयोग से। और सबसे बड़ी जीत इसमें जो श्रद्धालु हैं जिन्होंने इतनी देर तक आप देख रहे हैं ये लोग आए हैं यहाँ पर, इन्होंने दर्शन किए। और अब जो पूजा की जाएगी वो नारद भगवान जी द्वारा की जाएगी अगले 6 महीने, क्योंकि 6 महीने हम लोगों ने पूजा की भगवान की मानव द्वारा। अब जो पूजा की जाएगी श्री नारद जी द्वारा इस बैकुंठ धाम में बद्री विशाल भगवान की पूजा की जाएगी। और मैं सभी लोगों की भगवान बद्री विशाल से उनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं, उनके स्वास्थ्य की, और बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं सभी श्रद्धालुओं के लिए। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। बोले भगवान बद्री विशाल की। जैसे कि सभी को पता है कि भगवान के पावन कपाट और शीतकाल के लिए और देवताओं के पास और पूजा का जो अधिकार है सौंपा गया और आज से देवताओं का पूजा कार्य प्रारंभ हुआ। और देखिए, जो परंपरानुसार, शास्त्रीय विधि के अनुसार जैसी परंपराएं हैं उन परंपराओं का निर्वहन करते हुए और पंच पूजा को विधिवत संपन्न किया गया 5 दिनों में। और आज भगवान का प्रातः काल में पुष्पों से श्रृंगार किया गया और पुष्प श्रृंगार करने के अनंतर आज भगवान की जो पूजा का अधिकार है मनुष्यों से और देवताओं के पास हस्तांतरित हो गया है। और इसके अनंतर देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में नारद जी भगवान की पूजा अर्चा का और जो भार है उसको निर्वहन करेंगे। इस वर्ष बड़े आनंद का विषय ये है कि जो श्रद्धालु लोग हैं, तीर्थयात्री हैं, उन्होंने बड़े हर्षोल्लास के साथ और भगवान के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त किया। और देखिए, आज भी यद्यपि भगवान के पावन कपाट मंगल कर दिए गए हैं, तथापि अभी भी जो यात्री श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो यहाँ पर विद्यमान है। ये बड़े हर्ष का और उल्लास का विषय है। देखिए, भगवान इस भारतवर्ष के इष्ट देव हैं और भारतवर्ष के इष्ट देव होने के साथ साथ भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं
तो जिसके मन में जो भावना है, जिस भाव से जिस भगवान के दर्शनों को आकर के उन्होंने भगवान के दर्शनों का लाभ प्राप्त किया, भगवान बद्रीश्वर उनकी उन कामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है और ऐसा हम चाहते भी हैं। और लोग अग्रिम वर्ष में भगवान की यात्रा के लिए पुनः आए। सबका योगक्षेम हो। भगवान नर नारायण जो बद्रिकाश्रम के अधिष्ठाता हैं वो सबका मंगल करें, सबका और अभ्युदय करें, सबको जिस बात की आवश्यकता है वो सब चीज़ें उनको मिले, यही सबके मंगल कामना करते हुए भगवान बद्रीश्वर के पावन चरणों में और पुनः प्रणाम करते हुए सब के मंगल की पुनः कामना करते हैं। बोले भगवान बद्रीश्वर।